प्रेरित पौलुस ने इफिसुस में बड़े काम किए। इफिसुस तुर्की देश में है। अब वो खंडर हो चुका है, कोई नहीं रहता, सिर्फ एक म्यूजियम बन चुका है। लेकिन 1900 साल पहले वो इफिसुस हरा भरा था। इफिसुस का नगर उस समय अपनी देवी आर्तेमिस डायना के भव्य मंदिर के कारण बहुत प्रसिद्ध था। दूर दराज देशों से लोग आकर उस देवी की पूजा करते और वहां के सुनारों से चांदी की मूर्तियां खरीदते थे। इस व्यापार से बहुत से कारीगर की रोजी रोटी चलती थी। लेकिन जब प्रेरित पौलुस ने इफिसुस में प्रचार करना शुरू किया तो उसने घोषणा की कि मनुष्य के हाथों से बनी हुई मूर्तियां भगवान नहीं होते। और उसी इफिसुस में पौलुस ने बड़े बड़े चमत्कार और अद्भुत काम किए। यहाँ तक कि लोग पौलुस के रुमाल लेके बीमार लोगों पर डालते थे और मरता हुआ व्यक्ति भी ठीक हो जाता है, और कपड़े लोगों के पास ले जाए जाते और बीमार चंगे हो जाते, बुरी आत्माएं निकल जाती थी। लोग दूर दूर से आकर सुनते और नगर में खुशियों का सुगंध फैल गया। और वहाँ इफिसुस में स्केवा नामक प्रधान याजक था, उसके 7 पुत्र थे। पौलुस की नकल करके दुष्ट आत्माओं को यीशु के नाम से निकालना चाहते थे। दुष्ट आत्मा ने जवाब दिया, यीशु को मैं जानता हूँ, पौलुस को भी जानता हूँ, पर तुम कौन हो? तब दुष्ट आत्मा वाले मनुष्य ने उन पर झपट्टा मारा और उन्हें घायल करके भगा दिया, और वो 7 पुत्र डर से नंगे नगर में भागने लगे। इससे सारे इफिसुस में डर फैल गया। लोग प्रभु यीशु के नाम मानने लगे। कई लोग जिन्होंने जादू टोना किया था उन्होंने अपनी किताबें जला दी, और किताब और सामान कई करोड़ों के थे, और प्रभु यीशु मसीह को अपनाया। परमेश्वर का वचन सामर्थ्य के साथ फैलता गया। अनेक लोग आर्तेमिस डायना की पूजा छोड़कर प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने लगे। वहाँ एक चांदी का काम करने वाला कारीगर था जिसका नाम दिमित्रियुस था। वह आर्तेमिस डायना की छोटी छोटी चांदी की मूर्तियां बनाता और उनसे बहुत धन कमाता। जब उसने देखा कि पौलुस के प्रचार से लोग मूर्तियां खरीदना छोड़ रहे हैं, क्रोध और चिंता में उसने सारे कारीगरों को और काम वालों को इकट्ठा किया। हे भाइयों, हमारी जीविका इन्हीं मूर्तियों से चलती है। यह पौलुस कहता है कि देवता हाथों से बनाए हुए नहीं होते। यदि लोग उसकी बात मान गए तो न केवल हमारा धंधा चौपट हो जाएगा, बल्कि महान देवी आर्तेमिस की महिमा भी मिट जाएगी। इन शब्दों से सब लोग भड़क उठे। दिमित्रियुस और उसके साथी लोग सड़कों पर चिल्लाते हुए निकल पड़े, महान है इफिसुस की देवी आर्तेमिस, ऐसे बोल बोलकर चिल्लाने लगे। भीड़ बढ़ती गई, पूरा नगर उथल पुथल हो गया। लोग पौलुस के साथियों गयुस और अरिस्तुबुस को पकड़कर नगर के रंगमंच थिएटर में घसीट ले गए। हजारों की भीड़ इकट्ठी हो गई और चारों ओर से नारे गूंजने लगे। पौलुस तो खुद जाना चाहता था और लोगों को समझाना चाहता था, पर उसके शिष्यों ने रोका। यहाँ तक कि उस शहर के कुछ मित्र बड़े अधिकारी ने भी संदेश भेजा कि वह उस भीड़ में ना जाए, क्योंकि उसका जीवन खतरे में है। 2 घंटे तक भीड़ लगातार चिल्लाती रही, महान है इफिसुस की देवी आर्तेमिस। फिर नगर का सचिव सिटी क्लर्क खड़ा हुआ और ऊंची आवाज में बोला, हे इफिसुस के लोगों, कौन नहीं जानता कि हमारी देवी आर्तेमिस महान है? सब जानते हैं, इसलिए तुम शांत रहो और कुछ भी उतावली में मत करो। ये पौलुस और उसके लोग ना तो मंदिर के अपमान करने वाले हैं, ना ही हमारी देवी के खिलाफ बोलने वाले हैं। यदि दिमित्रियुस और उसके साथी को कोई शिकायत है तो अदालतें और हाकिम मौजूद है, वहां मुकदमा चलाया जाए। अगर और कुछ मामला है तो वो भी सॉल्व हो जाएगा। इतना सुनते ही भीड़ धीरे धीरे शांत हुई और सभा भंग कर दी गई। लोग एक एक करके जाने लगे। इससे क्या सीख मिलती है? यह घटना दिखाती है कि जब सत्य का प्रचार होता है तो वे झूठे व्यापार और मूर्ति पूजक के साम्राज्य को हिला देता है। हालांकि शोर और विरोध बहुत थे, बहुत भीड़ इकट्ठे हो गए थे, फिर भी परमेश्वर ने अपने लोगों की रक्षा की और उसका संदेश इफिसुस में फैलता गया। कोई नहीं रोक पाया। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, शेयर करना मत भूलना और सब्सक्राइब करना भी मत भूलना नेशन इंडिया चैनल को। जय मसीह की। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।